नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, आपके नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 27 मई से 2 जून की बीच की है, बट ये जनरल रीडिंग्स होती हैं तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपने लिए रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखो, फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँगी पैरेंटल तो एक सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन कहूँगी आप किसी बुरी संगति में इस वीक में ज़्यादा फंस सकते हो, या कहूँगी बुरी लोगों की काफ़ी एक नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ में आ रही हैं, या फ्रेंड सर्कल में से कुछ लोग हो सकते हैं। तो आई थिंक आप थोड़े से अपने आप को कट ऑफ रखिएगा फ्रेंड सर्कल। लेकिन कहूँगी पैरेंटल सपोर्ट्स है तो वहाँ अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन, या आप क्या करना चाहते हो अपनी सारी चीज़ें उनसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन जिन पे आपको लगे कि ये पर्सन मेरे लिए राइट नहीं है अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए एंड फ्यूचर्स की कुछ चीज़ें बताने के लिए, तो कहूँगी वहाँ से अपने आप को कट ऑफ करिए। कुछ लोग काफ़ी बुरी संगति में भी फंस सकते हो। जॉब पे अगर कहूँगी काफ़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जॉब काफ़ी फ्रूटफुल दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है। कई लोगों को हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आए एंड ब्लेसिंग्स कहूँगी छोटा मोटा अगर कहूँगी कहीं आपने कुछ लगा के रखा है लागत, मीन्स अगर कहीं भी कुछ इन्वेस्ट किया है, जो भी जॉब करते हो वहाँ से कहूँगी एक प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो आई थिंक स्टेबल है, फाइनेंशियल भी स्टेबल है। कुछ लोगों के लिए जर्नी भी हो सकती है, ट्रैवलिंग की चांसेस है, ऑन द सी वे हो सकती है कि जर्नी हो, बट कहूँगी एंड बट ब्लेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो स्टेबल सिचुएशन है, फाइनेंशियल भी एंड वर्किंग एरिया भी हेल्दी है। बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँगी तो बिजनेस वालों के लिए ये वीक मन थोड़ा अशांत रहेगा। हो सकता है पास्ट में कुछ लॉसेस लगे हों, इस वजह से काफ़ी परेशानी आप इस वीक में भी हो सकता है झेलते नजर आ। लेकिन कहूँगी आपको इनिशिएट लेना है, कुछ अगर डिसीजन लेना चाहते हो तो एक्शंस की भी एक सिचुएशन है। कहूँगी हो सकता है कई लोग कई आइडियाज़ में जाओ कि कई तरह के डिफरेंट आइडियाज़ आएँ कि ये करूँ तो शायद मेरी आगे की जर्नी अच्छी फ्रूटफुल हो एंड मैं जो भी मुझे लॉसेस लगे हैं उससे मैं निकल जाऊँ। तो कहूँगी अपने आइडियाज़ पे वर्कआउट ज़रूर कीजिए, एक्शंस लीजिए एंड अच्छे ढंग से कहूँगी बिजनेस को ग्रो कीजिए। एंड जो भी पास्ट में अगर कुछ स्टक है या आपको कुछ सडन कुछ लॉसेस लगें तो उन चीज़ों में ज़्यादा उलझे ना रहें। देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में कहूँगी एक जो बुरा वक्त था वो कहूँगी उससे निकलते हुए सिचुएशन में, एक अगर कुछ लॉसेस लगे तो उससे भी निकलता हो। अगर ये कार्ड कहूँ नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर दिखाता है इशारा, कहूँगी है तो एक कहूँगी यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा कि सारी चीज़ें लग रही कि बिल्कुल अब उलझी है, लेकिन सडन कुछ ऐसे आइडियाज़ या कहूँगी कुछ ऐसे सपोर्ट्स आ जाएँ कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ। तो एफर्म करो ऐसे सिचुएशन को कि आपको जो चीज़ें स्टक हैं वो उससे आप परेशानियाँ सारी दूर हों, बिकॉज एनर्जीज काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड आपके लिए अगर अच्छे नंबर कहूँ तो नंबर आपके लिए 1 अच्छा है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. देखो, एक दूसरे पे अगर लांछन लगाते हो तभी तो कहूँगी एक नो कॉन्टैक्ट फेस क्रिएट होकर हुआ पड़ा है एंड कहूँगी नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं समझते दूसरे को, खुद भी खुश नहीं हो, पर्सन भी खुश नहीं है। कहूँगी जिस वे में लव आप एक्सेप्ट कर सकते हो, थोड़ा उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो या समझ सकते हो, तभी कहूँगी एक मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तभी रिलेशनशिप सही से चलता है। अब देखती हूँ क्या जो आप सोचते हो, जैसा आप पर्सन के लिए सोचते हो, क्या वो भी सोचते हैं, किस वे में है, उनकी थॉट्स क्या हैं आपको लेके, उनकी फीलिंग्स, उनकी डिज़ायर्स क्या है।
देखो सारी ही फीलिंग्स अगर कहूँ ना, इनको बिल्कुल अनस्टेबल सा लग रहा है। मूव ऑन की सोच है, कई चीज़ें कहूँगी चिंताएं हैं, मूव ऑन भी नहीं हो पा रहा है इनके लिए। अगर ज़िंदगी कहूँगी तो बिल्कुल पॉज हो गई है। जो चीज़ ये करना चाह रहे हैं, अगर किसी न्यू की तरफ में बढ़ना चाह रहे हैं वो भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, नई कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। फीलिंग्स आपकी तरफ में भी रिलेट करते हैं, कहूँगी इनकी ज़िंदगी फ़िलहाल अगर कहूँ या इमोशंस कहूँ या सिचुएशन कहूँ, जगलिंग चल रही है। एंड ये काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, रातों में कहूँगी ये सही से नींद नहीं आती है, तो आपको काफ़ी मिस भी करते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं वो भी नहीं हो पा रहे। तो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज, कहूँगी डिप्रेशन में है आपके पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज क्या है। देखो स्लोली स्लोली अगर कहूँगी ये इनकी एक्शंस की अगर कहूँ ना, तो एक्शन से ज़्यादा इनकी एक सोच दिखाती है। इनकी अगर सोच कहूँ तो ये अनस्टेबल जो भी फेस चल रहा है इनके लिए, जो ये फेस काफ़ी टफ चल रहा है, इसमें कहूँगी ये वापसी आपके तरफ में रीयूनियन करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपका जो प्यार है ये क्विक थोड़े टाइम के लिए नहीं था या नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा। डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर करियर वाइज भी है तो करियर में भी स्टक है एंड आपकी तरफ भी स्टक है। तो कहूँगी इमोशनली एंड प्रोग्रेस ट्रांसफॉर्म, कहूँगी ये सोच में बार बार कहूँगी आपकी तरफ ही रिलेट हो रहे हैं। तो एक्शन वाइज हो सकता है कुछ चीज़ें बाद में करें, बट कहूँगी इनकी सोच काफ़ी ज़्यादा है कि ये कुछ तो करने की है। बिकॉज ये सिचुएशन में इनको रहना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान है पर्सन। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये सडन क्विक अनब्लॉक के चांसेस हैं। डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, क्या ये अनब्लॉक करेंगे इनके पर्सन। ओके, देयर इज़ कहूँगी किसी चीज़ की तो डर है। अगर अनब्लॉक की कहूँगी या कुछ पर्सन्स हैं या इन्हें लगता है कि अगर ये अभी अनब्लॉक करेंगे सडन, देखो इनकी ना कहीं अगर कहूँ तो ये ज़्यादा परेशान है। इनका मन आपके तरफ ही है, ये शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं है कि ये तुरंत टूट जाएगा। बट सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी डरे हुए हैं या कुछ लोगों की वजह से डरे हुए हैं, तो परेशानी की वजह से कहूँगी नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज़ अ डेविल प्रेजेंस, कहूँगी अनब्लॉक है तो मतलब ब्लॉक्ड है तो कहूँगी अभी ब्लॉक थोड़े टाइम और कंटिन्यू रहेंगे। बिकॉज ये नहीं कर पाएंगे किसी न किसी वजह से, ये काफ़ी ज़्यादा घिरे पड़े हैं, चिंताएं हैं, ओवर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव नहीं है ये। इनकी माइंड, इनकी सोच कहूँ तो ज़्यादा पॉजिटिव सोच नहीं रख पा रहे हैं बिकॉज ये डिप्रेशन में है। 12 के 12 राशि की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड आगे अगर मेरे से कोई पर्सनली रीडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।